नमस्ते। नमस्ते। क्या हो गया, इतना एनर्जी डाउन क्यों आप लोगों का? लंच नहीं मिला क्या अभी? लंच टाइम अभी इसके बाद? ओह, भोजन से पहले की जो शरीर में और दिमाग में एनर्जी नहीं रहती वो बात है, हैं? ओके, तो देखिए जो स्टूडेंट्स कितने हाथ खड़ा करें? स्टूडेंट्स, ऑलराइट, ओके, हाथ डाउन। पेरेंट्स कितने हाथ खड़ा करें? ओके, बराबर ही है, ओके, राइट। अभी हम शुरू करते हैं। 10-15 मिनट बात करूंगा, लेकिन जो बात करूंगा बहुत काम की बात है। और पहले तो ये कि बच्चे सारे ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मैं जो बोलूंगा वो 56 साल के एक्सपीरियंस से बोलूंगा, राइट? सो 56 साल का एक्सपीरियंस आपको 10 मिनट में मिलेगा, है ना? सो यू नीड टू बी रियली वेरी अलर्ट, एकदम कान खोल के ध्यान लगा के कुछ मिस ना हो जाए, राइट? क्योंकि मिस हो गया तो लड़ रहेगी। और न सिर्फ बच्चे, अगर 22 साल के बच्चों से मिस हो गया तो पेरेंट्स, उनको तो और ध्यान से सुनना चाहिए, बिकॉज बच्चे जिंदगी की उस मोड़ पे हैं जहाँ पर क्या है, आप लोगों का अतिरिक्त उनकी तरफ ध्यान चाहिए, है ना? माँ बाप के रूप में क्या है, पढ़ा लिखा 10वीं 12वीं यहाँ से करियर बनना शुरू होता है, इसलिए आप लोगों की भी नजर रही बच्चों पर कि यार ये क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो जो काम की बातें आपको पता चलती है बच्चों को आप बताते तो हो गई, बताते हो ना? तो अभी 10-12 मिनट में बहुत काम की बातें होने वाली है। तो पहला सवाल मैं पूछूंगा बच्चों से कि आपको क्या लगता है कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, सफल होने के लिए, राइट, सबसे जो जरूरी चीज है वो क्या है? हार्ड वर्क और डेडिकेशन, राइट, वेरी गुड। और डिसिप्लिन, यस। कंसिस्टेंसी, मेरा फेवरेट वर्ड, कंसिस्टेंसी। आप अगर बहुत टैलेंटेड नहीं भी हो तो भी रोज आधा घंटा पढ़ते रहोगे, मैथ के फॉर्मूले याद करते रहोगे तो आप अच्छा ही करोगे। कंसिस्टेंसी, राइट। तो मेरा जो है, मेरा आंसर देखिए इसमें अलग है। पीछे चले जाओ। मुझे जो अब लगता है, पहले पीछे लेके चले जाओ, करीब है, लेकिन मेरा जो जवाब है वो है फोकस। क्या? फोकस। तो लाइफ में अभी फोकस को कैसे बढ़ाएं ये मैं थोड़ी बात करूंगा आप लोगों से। जिसका फोकस पावर ज्यादा है वो लाइफ को बहुत ही मजे से जी सकता है, और उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम्स को निपटने के लिए आपको क्या चाहिए? फोकस। फोकस से अगर आप कोई सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हो, किसी प्रॉब्लम पर फोकस करते हो, तो आपको सोल्यूशन समझ में आते हैं। तो आप सोल्यूशन, उसके कोई प्रॉब्लम आई, आपने उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया और वो कर लिया, आगे बढ़ गया। तो जैसे जैसे रोज रोज प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, रोज रोज आप उसका आगे बढ़ते जाओगे, सक्सेस मिलती जाएगी आपको। तो जिंदगी बड़ी मजेदार चीज है। अगर जिंदगी में प्रॉब्लम्स ना हुई तो जिंदगी क्या होगी? क्या आप ऐसी कल्पना करते हो जिस जिंदगी में प्रॉब्लम है ही नहीं? किसी के पास कोई व्यक्ति संसार में ऐसा होता है जिसके पास प्रॉब्लम नहीं होती? कोई है ऐसा? चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो बहुत अमीर हो, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है उसको संभालने के लिए उसको उतनी मेहनत करनी पड़ती है, उतना दिमाग लगाना पड़ता है। पैसा जो है ज्यादा सरदर्द हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पैसा कमाना नहीं है, पैसा कमाना है, लेकिन पैसे के ही पीछे भागो वो एक अलग रास्ता हो जाता है। तो फोकस पावर को कैसे बढ़ाया जाए, ये सवाल सबसे बड़ा है। तो उसके लिए आप में से कितने स्टूडेंट्स को उठने के बाद वर्कआउट करने के लिए जाते हैं, रनिंग करने जाते हैं या योगा अभ्यास करते हैं? कितने? ओनली 1 2 3 4। अच्छा, झूठ बोल कर खड़ा करना प्लीज। अभी सर पूछने करके नंबर बढ़ाने के लिए झूठ को खड़ा कर दो आप। ओके, डाउन। देखो, एक बड़ी बड़ी समस्या होगी लाइफ में। जिस चीज से हमको सबसे ज्यादा फायदा होता है, जिस चीज से हम सबसे ज्यादा परफॉर्म कर सकते हो, जिस चीज से आप सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आ सकते हो, एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हो, जिस चीज से आप जिंदगी में खुश रह सकते हो, बिकॉज आप खुश क्यों रहते हो? क्योंकि आपकी बॉडी में हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वही चीज को आप करते नहीं, वही चीज को आप करते नहीं हो। उससे क्या है कि सुबह उठने के बाद हमारे ऋषि मुनियों ने सबने बोला हुआ है कि सुबह उठ के आपकी जो सुबह है वो आपका दिन तय करती है दिन कैसा रहेगा। सुबह अगर एनर्जेटिक रहे तो दिन कैसा रहेगा। और सारा खेल क्या है, ये जीवन क्या है, ये एनर्जी का खेल। अभी मेरे में क्या है, मेरे में क्या, मैं जो बोल रहा हूँ आपको क्या लग रहा है? एनर्जी लग रही है ना?
एनर्जी से बात कर रहा हूँ। तो जो आदमी आप खुश अगर होना चाहते हो लाइफ में, तो आपको उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी। बीमार आदमी को कभी खुश देखा आपने, जिसमें एनर्जी नहीं होती है, उसको कभी खुश देखा है? नहीं देखा ना। तो सारा खाना किस लिए खाते हो? खाना क्यों खाते हो? एनर्जी लेने के लिए। सांस क्यों लेते हो? एनर्जी के लिए। एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाने से एनर्जी मिलती है, सांस लेने से एनर्जी मिलती है। आधे यहाँ पर 90% लोग सांस भी ठीक से नहीं लेते। लेते हो? एक लंबी सांस लो, लंबी सांस भी नहीं ली जाती, बिकॉज फेफड़ों में ताकत नहीं है। शंख कितने लोग बजाते हैं यहाँ पर? शंख कितने बजाते हैं? ये आप हमारे लिए सबसे बड़ी हीरोइन है। मेरी माँ भी बजाती है, मेरी माँ 80 साल की है, 80 साल की है, लेकिन शंख बजाती है। आपको पता है महाभारत की कहानी सुनी है आपने? महाभारत के बारे में सुना है? महाभारत में जितने भी लोगों के बात सुनते हो आप, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या था? जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ सकता है। 5 चीजें में हर एक के पास अपना अपना शंख था, और सब लोग सुबह उठने का शंख बजाते हैं। शंख बजाने से क्या होता है? आपके फेफड़ों की पावर बढ़ती है। फेफड़ों की पावर से क्या होता है? आपकी लंग्स ज्यादा ऑक्सीजन ले पाते हैं। ऑक्सीजन ज्यादा लेने से क्या होता है? आपके ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा जाती है। आपके ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा जाने से क्या होता है? आप बीमार नहीं पड़ते, कोई भी रोग नहीं होता आपको। जब आपको रोग नहीं होता, आप सुपर हेल्थी हो, तो आपका माइंड फोकस ज्यादा कर सकता है। तो सुबह उठने के बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं सबको यही बोलता हूँ कि आपको वर्कआउट रिजीम, पढ़ाई बाद में रखो, पढ़ाई देखो। अगर मैं बोलूं, अगर पूरे दिन में आप कितनी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आप IIT की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, 80% अगर आप फोकस के साथ करोगे तो 5 घंटे से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5 hours in a day is more than sufficient for you. बट वो फोकस का होना चाहिए, वो वैसा नहीं होना चाहिए कि किताब खोली 5 मिनट के लिए कहीं मोबाइल पकड़ लिया, फिर कहीं ध्यान चला गया, फिर कुछ सोचने लग गए। तो आपको लगता है कि आपने तो 8 घंटे पढ़ाई की, लेकिन जब मार्क्स आते हैं, जब एग्जाम आता है, तो पता चलता है कि आगे 55% मार्क्स है। फिर आप बोलते हो कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी, मैं तो 8। अच्छा, माँ बाप भी बोलते हैं हमारा बेटा तो 8 घंटे पढ़ता था, 10 घंटे हम अरे पढ़ता ही रहता था, तो सुबह से शाम तक पढ़ता ही रहता। पता नहीं क्या सिस्टम बन गया आजकल। लोग टीचर को चेक करनी आई थी, कॉपी ठीक से मार्क्स नहीं देते, वो टीचर्स को गाली देते। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि किताब खोलने का मतलब थोड़ी कि आदमी पढ़ाई कर रहा है, दिमाग तो दीवार है। तो दिमाग को फोकस पावर बढ़ाने का तरीका क्या हो सकता है? एक तो मैंने क्या बताया आपको, वर्कआउट जरूर करना है, कार्डियो एक्सरसाइज, जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़ता है। लड़कियां जैसे वो रस्सी कूद कर सकती हैं, हमारा बचपन तो सारा ऐसे निकल गया खेल कूद में, तो आज हमको उसका फायदा भी मिल रहा है। रस्सी, अच्छा मैं सिर्फ बच्चों की बात, इवन जो उनके पेरेंट्स हैं, आप लोगों को भी अपने रूटीन में लेके आना चाहिए, क्योंकि आपकी हेल्थ बहुत जरूरी है। मैं देखता हूँ कि आधे बच्चों की 90% बच्चों की प्रॉब्लम उनकी वजह से नहीं है, उनके माँ बाप की वजह से। माँ बाप इतना टेंशन करते हैं, बर्तन पकड़ के, तेरे को तो ये करना, तेरे को तो वो करना। उनको ये पता ही नहीं कि उनका स्वभाव क्या है, उनका मन क्या है, वो करने क्या चाहते हैं। माँ बाप पूछते नहीं। अरे भाई, उसके मन का काम करेगा तो उसको फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो नॉर्मली, जैसे हवा जब इधर को बहेगी तो जो दौड़ने वाला वो तेज दौड़ेगा ना। अगर आप मन के स्वभाव, मन की जो आपकी वृत्ति है, हर इंसान को भगवान कोई ना कोई स्वभाव देके भेजता संसार में। किसी न किसी चीज का वो मास्टर होता है, लेकिन उसको पता नहीं चल पाता। तो अभी मैं किसी से मिल के आया, फिल्म बनाता, बहुत बड़ा डायरेक्टर है, वो पहले इंजीनियरिंग कर रहा था, 10 साल इंजीनियरिंग वहां पर लगाया। बाद में समझ में आया यार मैं तो फिल्म बनाने के मेरा मन है, तो इधर आके बहुत बड़ा डायरेक्टर बन गया। ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो किसी और फील्ड में गए, लेकिन बाद में पता चला कि उनका तो स्वभाव ही नहीं है। नहीं, मैं पहले इंडियन आर्मी में था, फौज में गया मैं, बट फौज में मेरा जाना कुछ और कहानी थी। फौज में मैं गया अपने पिताजी का सपना पूरा करने के लिए। बाद में मेरा सपना कुछ और था, मेरा सपना था कि सब इंजीनियर पत्रकार बनना, तो मैं अपना सपना भी पूरा कर लिया। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? लेकिन ये तो ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह मैं क्यों बताता हूँ। एक चीज होती है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन।
हिंदी समझ में आ रहा है सब लोगों को? जिन लोगों को मेरे को मराठी ऐसा फ्लुएंट नहीं आता मेरे को, तो हिंदी में समझना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है, कोई विकल्प नहीं आपके पास। तो अवचेतन मन एक चीज होती है। अवचेतन मन जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड 90% हमारी लाइफ में काम करता है। आपकी बॉडी के अंदर आपका हार्ट सही चल रहा है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर सही है कि नहीं है, आपकी बॉडी का अंदर से दूर ठीक है कि नहीं है, वो सारा चीज मैनेज करने का काम है सबकॉन्शियस माइंड का। आपका जो कॉन्शियस माइंड है, अब चेतन मन है, वो सिर्फ 5% 10%। वो क्या काम करता है कि आपको किसको फोन करना है, क्या क्या जरूरी काम करने हैं, किस रिश्तेदार को बहुत दिनों से ऐसा लगता है कि नाराज हो गया, उसको फोन कर लो यार, उसका भी ईगो शांत हो जाएगा, नहीं किसी दोस्त को बहुत दिनों से याद नहीं किया। इस तरह के जो आपकी दुनियादारी वाले काम होते हैं वो आपका चेतन मन करता है। तो अवचेतन मन कैसे बनता है? जिस चीज को आप सोचोगे यार मैं ये कर सकता हूँ, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। आप कोई बच्चा ये सोचे कि मैं तो इंजीनियर आराम से बन सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। जो आप खुद से जो बात करते हो सुबह उठने के बाद, सेल्फ टॉक, उसमें कितना पॉजिटिव रहते हैं। जितना आप सेल्फ टॉक में पॉजिटिव होंगे, आप सोचोगे कि मैं तो ये कर सकता हूँ, चाहे कितना भी मुश्किल है, क्या वो मैं पास कर सकता हूँ। तो वही चीज आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अवचेतन मन में जाता है। और अवचेतन मन सबकॉन्शियस के तार जुड़े होते हैं ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से। तो यूनिवर्स के पास कितनी ताकत है? वो तो सारी पूरा ब्रह्मांड चला रहा है। अगर उसकी ताकत आपको मिल जाए, एक फिल्म थी ना, उस फिल्म में डायलॉग था कि अगर आप पूरे मन से चाहो, शिद्दत से चाहो, तो कायनात भी आपकी मांग को, आपकी इच्छा को पूरा करता है। शाहरुख खान की फिल्म थी वो। इतने लोगों को डायलॉग पता है? बहुत कम लोगों को पता है। मुझे लगता है हम पुराने टाइम के हो गए, क्योंकि ये बहुत पुरानी फिल्म थी, मेरे ख्याल से 10-20 साल हो गए। अभी के बच्चे तो बहुत छोटे हैं। तो आपको जो भी सोचना है वो अवचेतन मन में डालना है। अवचेतन मन में डालने का एक तरीका तो मैं बताया हूँ, इसको जरूर करना। इसको जितने बच्चे करेंगे, जो करेगा, उसको मजा आने की लाइफ की कोई सिचुएशन उसको नीचे नहीं खींच सकती। उसको ऊपर जाने से, यानी कि तरक्की करने से कोई रोक ही नहीं सकता। कोई सा भी एग्जाम देगा वो पास करेगा। कितने भी चाहेगा पैसे कमाने, उतने पैसे उसको मिलेंगे। कितना भी चाहेगा कि कोई पद मिल जाए, वो पद भी मिलेगा उसको। करना क्या है? बड़ी जादू भाई, बड़ी मैजिकल चीज होनी चाहिए ना। आपको सुबह उठने के बाद डायरी में लिखना है। डायरी में क्या लिखना है? आपको भगवान को धन्यवाद देना है। जो चीज आपको मिली नहीं है, सपोज आप चाहते हो कि आप सिविल सर्वेंट बन जाओ, आप आईपीएस ऑफिसर बन जाओ, आपको लिखना है क्या कि हे भगवान, मुझे आईपीएस ऑफिसर बनाने के लिए धन्यवाद। आप बने नहीं हो अभी, लेकिन वहां तो क्या लिख रहे हो? आप अपने मन में मान लो कि बन गए। आप लिख रहे हो भगवान, मुझे आईपीएस ऑफिसर बनाने के लिए धन्यवाद। भगवान, मुझे इतने पैसे वाला बनाने के लिए धन्यवाद कि मुझे पैसों की चिंता ही नहीं करनी पड़ती। भगवान, मुझे सुपर हेल्थ देने के लिए धन्यवाद। क्या होगा? वो भगवान ने सुनता है उसको। जिस चीज के लिए आप उसको धन्यवाद दे रहे हो, तो भगवान के पास तो कोई कमी नहीं है ना। जिस चीज के लिए आप उसको थैंक यू बोल रहे हो, वो चीज भगवान ने जरूर कर। समझे? तो मैंने पिछले 5 साल में जितने काम किए, मतलब मैंने असंभव काम भी कर दिए, और मैंने नहीं किए, हमको लगता है कि हम कर रहे हैं। करता कौन है? मैंने अपनी बेटी को अमेरिका में पढ़ा दिया, मेरे को पैसे भी नहीं थे, पैसे पढ़ गए पता नहीं, नौकरी भी कर दिया। तो लेकिन मैंने भगवान को धन्यवाद दिया। मतलब भगवान बोले तो एक सुप्रीम पावर, वो आप जब थैंक यू करते हो, सुबह 3 बातें रोज लिखनी है कि इस चीज के लिए धन्यवाद, इस चीज के लिए अलग अलग बातें लिखनी है। ये जैसे मैं लिख रहा हूँ कि मेरी स्किल्स बढ़ाने के लिए धन्यवाद, मेरी बोलने की पावर अच्छी करने के लिए धन्यवाद। एक समय था जब पब्लिक के सामने खड़े होकर मेरी तारीफ मारती थी, बोला ही नहीं जाता, घबराहट होती थी, लेकिन आज नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात, पर्सनैलिटी ग्रोथ के लिए, लाइफ में पर्सनल ग्रोथ के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए मेरा 2 यूट्यूब चैनल है। तो एक स्टूडेंट्स के लिए यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है माइंड फिट ग्रोथ। क्या नाम है? जोर से बोलो। माइंड फिट ग्रोथ। तो मेरा अनुरोध है कि जितने बच्चे यहाँ पर हैं, चुपचाप से उसको सब्सक्राइब कर लेना। उसमें फोकस पावर बढ़ाने का 40 मिनट का 2 वीडियो। क्या? क्योंकि अभी तो यहाँ बताऊं, ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकता, लंच का टाइम हो रहा है। बाकी लोग, बच्चे लोग तो फिर भी सुन रहे होंगे, बट पेरेंट्स हैं, बाकी साथी लोग हैं, लोग भूख लग रही है। तो ऐसा पाप तो मैं कर नहीं सकता कि जो और भी आधा घंटा बोलता रहूं।
बाहर जाके पकड़ के मारेंगे मुझे। तो आपको क्या करना है, माइंड फिट ग्रोथ को सब्सक्राइब करना है। मेरा एक मिशन है कि मैं 10 लाख यूथ के साथ कनेक्ट बनाऊंगा अपना, ठीक है। और वहां पर बिंदास, जो आपको नहीं समझ में आता, जो लगता है कि सर से पूछना चाहिए, आप इससे डायरेक्टली पूछो, मैं आपको जवाब दूंगा। और जो पेरेंट्स यहाँ पर हैं, आप अगर अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को चाहते हैं तो मेक श्योर कि वो सब्सक्राइब करें माइंड फिट ग्रोथ, राइट। तो और कुछ कहने को है नहीं, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आरएमडी का मैं डिपार्टमेंट का जो भी इतना बड़ा इवेंट हासिल ऑर्गेनाइज करता है, मैं उसकी सेवा भाव की बहुत प्रशंसा करना चाहता हूँ, क्योंकि कोई कंपल्सन थोड़ी है उनको ये करने के लिए, बट वो लोग को उनके मन में आप लोगों के साथ, आप लोगों की खबरें भी हम लोग कई बार भेजते हैं छापने के लिए, आप लोगों से जिस तरह वो लोग जुड़े हुए हैं, तो वो जो प्रेम भाव है और वो जो उनके मन में चाहत है कि आपके चेहरे पर हंसी देखने की और आपके जीवन की तरक्की देखने की, कि आप ऐसे ही उन्नति करते रहें, माता पिता भी और बच्चे भी। और इस तरह एक पूरा एक टाइम्स परिवार है, नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया का खुद का परिवार है। तो मेरे परिवार जो है इसकी खुशहाली की मैं बहुत कामना करता हूँ और सबको दिल से शुभकामना देता हूँ कि बहुत अच्छा करेंगे। देखो, मेरे चैनल का एक टैगलाइन है, ठीक है, उस टैगलाइन को लास्ट में 3 बार बोलेंगे, वो पॉजिटिव अफर्मेशन का काम भी करता है, राइट। वो है, मैं बोलूंगा मन में है तो मुमकिन है, आप बोलोगे, राइट। जो भी चीज आपके मन में है वो पॉसिबल है, नोबडी कैन स्टॉप यू, ओनली यू कैन स्टॉप योरसेल्फ। बाकी दुनिया में कोई ताकत रोक नहीं सकती, प्रोवाइडेड कि आपको फोकस करना सीख लो, राइट। मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। क्या कोई आवाज ही नहीं, पावर ही नहीं, आप तो सब में जाती है। मन में है तो, थैंक यू वेरी मच।